होने से पहले के अनुष्ठान किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जगन्नाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। उन्होंने रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की है। तो भारी संख्या में लोग जो है इस वक्त मौजूद है वहां पर। मंगला आरती में सबसे पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री ने आरती की तो उस दौरान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब बताते चले कि रथ यात्रा शुरू करने से पहले जो अनुष्ठान किए जाते हैं उनको किया जा रहा है ताकि रथ यात्रा की शुरुआत जल्दी से जल्दी की जा सके। आज बताते चले रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ की वो निकाली जाएगी। तो पीएम मोदी ने भी रथ यात्रा की बधाई दी। देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि पवित्र रथ यात्रा के शुभारंभ पर आप सभी को बधाई। हम महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। तो ये अपने एक्स हैंडल पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा पोस्ट कर कि सभी को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो आज शुरू हो रही है उसको बधाई और उन्होंने कामना की है कि सभी पर भगवान जगन्नाथ सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। तो पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। बात बताते चले कि जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देश के कई भागों में बहुत ही श्रद्धा और उल्लास पूर्वक देशवासी मनाते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जगरनॉट और उसका मतलब होता है ऐसा भव्य रथ जिसे कोई रोक नहीं सकता। और इस जगरनॉट का डिक्शनरी मीनिंग में भी ये पाया जाता है कि जगन्नाथ के रथ के साथ में से ही ये शब्द का उद्भव हुआ है। और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगन्नाथ इस यात्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से महात्म्य स्वीकार किया है। जगन्नाथ जी भगवान गरीबों के देवता है और उनका पूरा पूजन अर्चन कार्यभार गरीब तबके के लोगों के साथ एक आत्मीयता का नाता जोड़ने वाला है। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद से सदियों से कितने ही गरीबों को भोजन मिलता रहा। इसी भावना के साथ आज देश जन सेवा ही प्रभु सेवा की सांस्कृतिक सोच से आगे बढ़ रहा है। पुरी जैसे तीर्थ, जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थान इसके केंद्र रहे। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम भी करता हूं। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो आज निकाली जा रही है उसको लेकर के ट्वीट किया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भारतीय सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि को सहेजने और नया उत्कर्ष प्रदान करने का उन्होंने कहा पुण्य अवसर है जिसे देश के करोड़ों श्रद्धालु अत्यंत भक्तिभाव से मनाते हैं। यात्रा प्रतीक है कि भारतीय संस्कृति प्रवृत्ति से ही चलायमान है और उत्सव और अध्यात्म इसके धुरी हैं। मैं सभी देशवासियों को उन्होंने कहा है कि महाप्रभु की रथ यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी खबरें बिग ब्रेकिंग में।